टेक वेंचर्स लिमिटेड ये कंपनी क्या काम करती है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट इस कंपनी के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं दैट अगर आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी कंपनी को कंसीडर करना है एंड उस कंपनी के अंदर ये क्वालिटीज हैं तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस कंपनी की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। एक एक करके डिस्कस करते हैं, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी की रेवेन्यू की। इस कंपनी की मोर देन 77% रेवेन्यू वो सिर्फ एक कस्टमर से आती है। 100% रेवेन्यू वो टॉप 5 कस्टमर से आती है। 100% परचेजिंग इस कंपनी की टॉप 10 वेंडर से होती है। तो जो इस कंपनी का ओवरऑल बिजनेस है वो सिर्फ 15 लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। 5 इस कंपनी के कस्टमर हैं एंड 10 इस कंपनी के वेंडर्स हैं। दैट्स इट। ये किसी भी कंपनी के लिए काफी डेंजरस माना जाता है, बिकॉज अगर आपके एक दो कस्टमर आपके यहां से चले गए तो आपकी रेवेन्यू में बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। ऐसे ही एक दो वेंडर ने आपको रॉ मटेरियल देना बंद कर दिया या फिर प्राइसेस बढ़ा दिए तो उस टाइम जो आपकी कॉस्ट होती है वो सडनली इंक्रीज हो जाती है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होती है। दूसरा, आप इस कंपनी की सेल्स देखो। इस कंपनी की सेल्स वो कंटिन्यूसली कम होती जा रही है। इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अप टू जनवरी 2024 इस कंपनी की सेल्स वो सिर्फ 3 करोड़ के आसपास रह गई है। इस कंपनी की सेल्स को देखकर ऐसे लगता है दैट ये कंपनी अपना बिजनेस बंद करने जा रही है एंड उसी टाइम ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अगला पॉइंट वो और भी डेंजरस है। इस कंपनी की रेवेन्यू में एंड इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में कोई रिलेशन नहीं है। आप इस कंपनी की रेवेन्यू देखो एंड प्रॉफिटेबिलिटी देखो, ये आपको खुद ही नजर आ जाएगा। मार्च 2021 में जो इस कंपनी की रेवेन्यू थी वो थी अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ एंड 40 करोड़ की रेवेन्यू में इस कंपनी ने मार्च 2021 में कमाए थे 24 लाख रुपए का प्रॉफिट। अगले साल इस कंपनी की रेवेन्यू हो गई 66 करोड़ रुपीस एंड अगले साल इस कंपनी ने 66 करोड़ की रेवेन्यू पर 1 करोड़ 35 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया था। उससे अगले साल इस कंपनी की रेवेन्यू वो 25 करोड़ के आसपास आ गई एंड 25 करोड़ की रेवेन्यू में इस कंपनी ने 57 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया था। एंड इस साल अप टू जन 2023 इस कंपनी की जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 3 करोड़ रुपए के आसपास है एंड 3 करोड़ की रेवेन्यू में इस कंपनी ने 35 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। 40 करोड़ की रेवेन्यू में ये कंपनी 24 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाती है। ऑन द अदर हैंड 3 करोड़ की रेवेन्यू में ये कंपनी 35 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाती है। नाउ अब आपको इस कंपनी की रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कुछ समझ में आया होगा। अगला पॉइंट है दैट इस कंपनी के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, जो इस कंपनी के ऊपर टैक्सेशन अथॉरिटीज की इंक्वायरीज चल रही हैं, तो इस कंपनी ने पिछले 3-4 सालों में जितना प्रॉफिट कमाया है ऑलमोस्ट उसी अमाउंट की इस कंपनी के अगेंस्ट जीएसटी की इंक्वायरीज चल रही हैं। एंड जो ये जीएसटी इंक्वायरीज का नेचर है, नॉर्मली इस तरह के केसेस में कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं, तो ये भी इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। जितना आपने पिछले 3-4 सालों में प्रॉफिट कमाया है उसी के आसपास आपके अगेंस्ट जीएसटी की इंक्वायरीज चल रही हैं। दैट मीन्स आज नहीं तो कल हो सकता है आपको इतने पैसे देने पड़ जाएं। अगला पॉइंट, आप इस कंपनी की बोरोइंग्स देखो। पिछले 3-4 सालों में इस कंपनी की बोरोइंग्स वो 1 करोड़ रुपए के आसपास थी। करंट ईयर में 23-24 में इस कंपनी की बोरोइंग वो सडनली बढ़ गई है, वो 4 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गई है। नाउ अब आप इस कंपनी की बोरोइंग एंड इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखो तो आपको रियली डेंजरस पिक्चर नजर आएगी। करंट में इस कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 3 करोड़ रुपए है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 35 लाख रुपए के आसपास है एंड जो इस कंपनी के ऊपर बोरोइंग है, जो डेट है, एंड जो ये इस कंपनी के ऊपर बोरोइंग है, डेट है, वो 4 करोड़ रुपए से ऊपर है। नाउ अब आप इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इस कंपनी की इंटरेस्ट पेमेंट के साथ देखो तो आपको लगेगा दैट हो सकता है फ्यूचर में ये कंपनी अपने डेट को ही ना सर्विस कर पाए। ऐसे ही एक और पॉइंट, आप इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखो, वो कंटिन्यूसली नेगेटिव है। पिछले 3-4 सालों में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो कंटिन्यूसली नेगेटिव है। कंपनी की सेल्स भी घटती जा रही है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है, कंपनी की बोरोइंग्स बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट पेमेंट भी ज्यादा होगी। इनफैक्ट इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से जो इस कंपनी की बोरोइंग पर इंटरेस्ट है वो 10% भी काफी ज्यादा होगा। अब ऊपर से अगर वो कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश भी जनरेट नहीं कर पा रही तो वो जो कंसर्निंग पिक्चर है वो और बड़ी हो जाती है। एक ऐसी कंपनी, रेवेन्यू कंटिन्यूसली घटती जा रही है, प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू में कोई रिलेशन नहीं है, डेट बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम है, हो सकता है कंपनी अपने डेट्स को फ्यूचर में सर्विस भी ना कर पाए, कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश भी जनरेट नहीं कर पा रही। आपको बिजनेस चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड ब्लड चाहिए होता है वो भी ये कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही है। स्टिल अगर आप इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो 6 करोड़ 30 लाख रुपए का इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है। 12 अप्रैल को आईपीओ ओपन होगा, 16 अप्रैल को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 22 अप्रैल को इस कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी।
₹50 का इस कंपनी का एक शेयर है, 3000 शेयर का लॉट साइज है। तो अगर आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो कम से कम आपके पास ₹1.5 लाख होने चाहिए। एंड अगर हम देखें दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह की कंपनीज के साथ compete करती है, तो मार्केट में इस तरह का अनोखा काम कोई और कंपनी नहीं करती। आई मीन इस कंपनी का मार्केट में कोई कंपटीटर भी नहीं है। कुल मिला के ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी रेवेन्यू ड्रास्टिकली कम हुई है। सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी में कोई रिलेशन नहीं है, प्रॉफिट बहुत कम है, सडनली बोरोइंग इंक्रीज हो गई है। तो जो इस कंपनी का इंटरेस्ट आउटगो होगा, हो सकता है जो इस कंपनी का प्रॉफिट है वो उस इंटरेस्ट आउटगो को अकोमोडेट भी ना कर पाए। ऐसे ही ये कंपनी अपने ऑपरेशन से कंटिन्यूसली नेगेटिव कैश जनरेट करती जा रही है। स्टिल आप इस कंपनी की हिम्मत देखो दैट ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड ऐसे टाइम पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है जब इलेक्शन चल रहे हैं। एंड जो ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, इस आईपीओ के प्रोसीड को ये कंपनी यूज करने वाली है अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए। इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। टेक योर डिसीजन केयरफुली। मेरी मानो तो आपको ऐसी कंपनी से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। आई मीन आप खुद देखो ना, एक कंपनी जिसकी पहले टर्नओवर 2-3 साल पहले टर्नओवर काफी अच्छा था, आज की डेट में उस कंपनी को 6 करोड़ 30 लाख रुपए लेने के लिए आईपीओ लाना पड़ रहा है। आई मीन कोई भी कंपनी अपना आईपीओ सिर्फ तब लेकर आती है जब उस कंपनी का कहीं और से काम नहीं चलता या फिर उस कंपनी को फ्रॉड करना हो। आई मीन आप खुद देखो ना, 6 करोड़ का टोटल आईपीओ साइज है। ये कंपनी इजीली ऑपरेटर का टारगेट बन सकती है, जिससे ऑपरेटर्स इस कंपनी के शेयर को कहीं भी ले जा सकते हैं। हो सकता है वो ₹50 के एक शेयर को 500 तक ले जाएं, ₹5000 तक ले जाएं। ऑन दी अदर हैंड ये भी पॉसिबल है दैट ₹50 का जो एक शेयर है वो ₹5 में बिक रहा हो कुछ टाइम बाद, या फिर ₹1 से कम की वैल्यू में बिक रहा हो। थोड़ा सा सोच समझ कर अपना डिसीजन लें, एनालाइज करके लें, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके लें। एंड इस तरह की कंपनी से तो जितना पॉसिबल हो दूर ही रहें। अगर वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।